वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सत श्री अकाल, नमो बुद्धाय, जीवन निवास साथियों, अस्सलाम वालेकुम साथियों। वॉइस ऑफ मानवता न्यूज चैनल पर आप सभी का स्वागत है। मैं मेघराज सिंह अमेरिका से। साथियों, आप सभी जानते हैं उठाते गरीबों की आवाज़, मजलूमों की आवाज़, जिनकी कोई आवाज़ नहीं उठाता उसकी वॉइस ऑफ मानवता उठाता। साथियों, सत्य ही धर्म हमारा प्रोग्राम चलता है, जिसमें हम सच्चाई से भरपूर बातें रखते हैं और सच ही हमारी जान है, सच ही हमारी शान है, सच ही हमारे लिए सब कुछ है। ये हर हफ्ते हमारा मकसद होता है कि कुछ नया से नया टॉपिक लेकर आया जाए, ताकि उससे आप लोग ज्ञान सीख सकें, हमें भी कुछ सीखने को मिल सके। तो साथियों, आज का हमारा टॉपिक रहेगा कि पूरे विश्व के इंसान ये कैसे जान पाएंगे कि उनकी ज़िंदगी रूपी गाड़ी सही दिशा में जा रही है या गलत दिशा में जा रही है। अभी आपने सही सुना कि आज का टॉपिक हमारा रहेगा कि पूरे विश्व के लोगों की ज़िंदगी रूपी गाड़ी सही दिशा में जा रही है, गलत दिशा में जा रही है, ये आज हमारा टॉपिक रहेगा। तो इस पर हमने बात रखी है कि ज़रूरी है इंसान को कि किस दिशा में जा रहा है, कब कैसे निकलेगा, किस दिशा में जाकर कहाँ जा रहा है, तो ये जानना बहुत ज़रूरी है इंसान को। जैसे आओ जानिए, ज़िंदगी चलती गाड़ी के समान है। ज़िंदगी चलती गाड़ी के समान है, जैसे कि अगर गाड़ी चल रही है तो वह जिंदे होने के समान है, अगर गाड़ी खड़ी हो गई है तो वह मुर्दा होने के समान है। अगर इंसानों के शरीर में सांस चल रहे हैं तो जिंदा होने के समान हैं, अगर इंसानों के शरीर के सांस रुक गए हैं तो वह मुर्दे के समान है। जैसे कि अगर ड्राइवर जाना तो चाहता कहीं और, मतलब जाना चाहता सामने मंजिल की तरफ, लेकिन गाड़ी में बैक गियर लगा के पीछे की ओर जा रहा है, तो वह कभी भी अपनी मंजिल पर पहुंच नहीं पाएगा, बल्कि गलत दिशा में जाएगा। अगर ड्राइवर सामने जाना चाहता है और गाड़ी में टॉप गियर लगाया हुआ है, तभी वह मंजिल तक पहुंच पाएगा और सही दिशा में जाएगा। वैसे ही अगर इंसान सामने मुंह करके अपनी मंजिल की ओर जाना चाहता है, लेकिन अगर वह पीछे की तरफ चलना शुरू कर देता है, तो वह ना तो मंजिल पर पहुंच पाएगा और ना ही सही दिशा में जाएगा। अगर इंसान अपना मुंह सामने करके सीधा चलना शुरू कर देता है, तो वह मंजिल पर भी पहुंच जाएगा और सही दिशा में जाएगा। ये इतने उदाहरण हमने इसलिए दिए हैं ताकि बात पकड़ में आ जाए, क्योंकि इंसान भी इंसान का शरीर एक गाड़ी के समान है। इसका कौन कैसे चल रहा है, ये हम अभी जिक्र करेंगे, लेकिन हमने इतने जो उदाहरण दिए हैं ताकि ये बात पकड़ में आ जाए, समझ में आ जाए कि हम कहना क्या चाहते हैं। पूरे विश्व के इंसान 3 प्रकार की दिशाओं में अपने शरीर रूपी गाड़ी से सफ़र कर रहे हैं। जैसे कि नंबर 1, जो इंसान झूठ ही झूठ बोलते हैं, बेईमानी ही बेईमानी करते हैं, छल कपट करते हैं, दुराचार करते हैं, अत्याचार करते हैं, दुनिया को तबाह करना चाहते हैं, उनकी ज़िंदगी रूपी गाड़ी ऐसी चल रही जैसे कि उनकी गाड़ी में बैक गियर लगा हुआ है, लेकिन वे आगे की तरफ जाना चाहते हैं, पर उनकी ज़िंदगी रूपी गाड़ी में बैक गियर लगा है, इसीलिए वह ये समझ नहीं रहे कि वह सही दिशा में जा रहे हैं या गलत दिशा में जा रहे हैं। इसीलिए उनकी ज़िंदगी में खुद की बर्बादी भी होती है और समस्याएं भी आती हैं। इसीलिए वह परेशान रहते हैं, क्योंकि उनकी ज़िंदगी रूपी गाड़ी का बैक गियर लगा हुआ है, यानी कि झूठ बोलना मतलब बैक गियर लगा हुआ है गाड़ी में। बैक गियर के बारे में वो समझते हैं जो गाड़ी चलाना जानते हैं। पहली बात तो आजकल गाड़ी के बारे में सभी जानते हैं, लेकिन फिर भी जो बैक गियर लगा होता है गाड़ी में, तो फिर समझ लो गाड़ी आगे नहीं भागती, पीछे भागती है। तो नंबर 2,
जो इंसान कभी झूठ बोलते हैं कभी सच बोलते हैं, उनकी जिंदगी रूपी गाड़ी में टॉप गियर तो लगा हुआ है, लेकिन उन्होंने अपनी जिंदगी रूपी गाड़ी का स्टीयरिंग घुमाया हुआ है। जैसे मतलब कस के पकड़ लेता बंदा, गाड़ी घूमती रहती है एक ही जगह। उनकी जिंदगी रूपी गाड़ी चारों तरफ घूम रही है, लेकिन उनको पता नहीं है कि उनकी जिंदगी रूपी गाड़ी कहाँ जा रही है। जैसे कि जैसे उदाहरण के तौर पर, जैसे मौत के कुएं में मोटरसाइकिल और कार घूमती है, कार भी घूम रही है, मोटरसाइकिल भी घूम रही है, पेट्रोल भी खर्च हो रहा है, इंसान भी बैठे हैं, उनका समय भी जा रहा है, लेकिन उनका सफ़र कहीं दूर नहीं जा रहा है बल्कि वहीं घूम रहे हैं। वैसे ही इंसान जब जिंदगी रूपी गाड़ी का स्टीयरिंग घुमाकर पकड़ लेते हैं, तब उनकी जिंदगी रूपी गाड़ी घूमती तो रही होती है, लेकिन प्राण भी खत्म हो रहे हैं, समय भी जा रहा है, पैसा भी जा रहा है, लेकिन मानसिक तौर से उनका विकास रुक गया है, क्योंकि उनकी ज़िंदगी रूपी चारों तरफ वहीं घूम रही है। या इसको ऐसे भी ले सकते हैं कि जैसे एक कदम आगे चल रहे हैं, एक कदम पीछे हट रहे हैं, एक कदम आगे चल रहे हैं, एक कदम पीछे हट रहे हैं। तो ऐसे ज़िंदगी रूपी गाड़ी जो है वो रुक गई है। तो नंबर 3, जो लोग सच बोलते हैं, ईमानदारी से काम करते हैं, सब्र संतोष रहते हैं, सहनशीलता से रहते हैं, परोपकार करते हैं, निडर होकर स्वाभिमान से जीते हैं, ऐसे इंसानों की शरीर रूपी गाड़ी में टॉप गियर लगा हुआ है, यानी कि वह सही दिशा में जा रहे हैं। इसीलिए वह अपनी मंजिल तक आसानी से पहुंच जाते हैं और ज़िंदगी का सफ़र भी तय कर लेते हैं। कुछ महत्वपूर्ण और ख़ास बातें, जो इंसान बिल्कुल ही गलत दिशा में अपनी ज़िंदगी रूपी गाड़ी को लेकर जा रहे हैं, उनकी विश्व में तकरीबन 9% जनसंख्या है। जिन इंसानों की ज़िंदगी रूपी गाड़ी उसी जगह पर घूम रही है, उन इंसानों की विश्व के अंदर जनसंख्या तकरीबन 90% है। जिन लोगों की जिंदगी रूपी गाड़ी सही दिशा में जा रही है, उन लोगों की जनसंख्या विश्व में तकरीबन 1% है। यानी कि झूठ बोलने वाले और बेईमानी करने वाले गलत दिशा में जा रहे हैं, वह दूसरों का भी नुकसान कर रहे हैं, खुद का नुकसान भी करेंगे और दूसरों को भी बर्बाद करेंगे, खुद को भी बर्बाद कर रहे हैं। जो थोड़ा सच बोलते हैं, थोड़ा झूठ बोलते हैं, ऐसे इंसान ना किसी को फ़ायदा पहुंचा रहे हैं, ना किसी को नुकसान कर रहे हैं, बस अपने ही दुख तकलीफ में, परेशानियों में ज़िंदगी काट रहे हैं। जो इंसान सच बोल रहे हैं, ईमानदारी से काम कर रहे हैं, ऐसे इंसान पूरे विश्व को अपना समझ करके पूरे विश्व की भलाई के लिए काम कर रहे हैं, पूरे संसार को फ़ायदा पहुंचा रहे हैं और पूरे विश्व के लोगों के फ़ायदे के लिए एक रब के आगे अरदास कर रहे हैं और सब जीवों को सुधारने की कोशिश कर रहे हैं। यानी कि ये हमने जो 3 प्रकार के जो गाड़ी जिंदगी रूपी गाड़ी चल रही है, उस पर हमने अपने बात रखी है। अभी जो मेन बात है, नोट में जो हम लिखते हैं उसका सारांश, उसका जो है निचोड़ होता है, क्योंकि कई बातों को समझने के लिए उसकी तह तक जाना पड़ता है। कई बातों को समझने के लिए जब तक उसको हम पकड़ेंगे नहीं सही तरीके से, तो उस तक नहीं पहुंच पाएंगे। लेकिन जो सच्ची बात होती हैं, सच्ची बातों को उनको सच्ची बातें वहीं पकड़ सकते हैं जिनके अंदर थोड़ा बहुत सच होगा। नोट में लिखा हमने, जिन इंसानों के दिमाग की आंखें खुली हैं, यानी कि जिन इंसान, अब दिमाग की आंखें कैसे खुलेंगी, ये भी हमने पिछली बार जिक्र किया था, बहुत सारे एपिसोड में जिक्र किया है
दिमाग की आंखें कैसे खुलेंगी, तो उसका पता कैसे लगेगा जब इस ब्रह्मांड में कोई भी इंसान पराया नहीं नजर आएगा, जब इस ब्रह्मांड में सब जीवों के अंदर रब नजर आएगा, जब इस ब्रह्मांड में सब जीवों को इंसान मोहब्बत करेगा, जब इस ब्रह्मांड के अंदर सब जीवों से इंसान परोपकार मददगार बनेगा, तभी इंसान समझ लेना कि दिमाग की आंखें खुल गई हैं। उनको ही ये बातें समझ में आएंगी कि उनके दिमाग रूपी उनकी जिंदगी रूपी गाड़ी सही दिशा में जा रही है या गलत दिशा में जा रही है। सच्चे इंसान ही इस बात की पहचान कर सकते हैं। तो साथियों, ये हमने जो बात रखी है, ये ज्ञान जो है किसी की बाप की या माँ की धरोहर नहीं है। किसी के ज़िंदगी में जो है ज्ञान, अगर मैं ये बोलता हूँ कि मैं ये जो ज्ञान सीखा हूँ ये मैंने अपनी मेहनत से सीखा हूँ, ऐसा तो हम कह सकते हैं, लेकिन हकीकत में इसको जानना बहुत ज़रूरी है कि हम जो ज्ञान बोलते हैं ये प्रकृति देती है, रब देता है, गुरु देता है। हम भी उसके सहारे ही चल रहे हैं कि रब की दी हुई धरती के ऊपर बैठे हैं, रब के दिया हुआ पानी पी रहे हैं, रब का दिए हुए जो हवा है उसको हम हाउस से सांस ले रहे हैं। तो ये हम कैसे कह सकते हैं कि हमने ये लिखा है? हाँ, वो वाहिगुरु ने कृपा करके अपने हाथ से मैं लिखवा दिया है, वो अलग बात है। लेकिन जो है जब उसकी कृपा होती है वो किसी से भी कुछ भी करा देते हैं। जैसे गुरु अर्जन साहिब पांचवें पातशाह लिखते हैं, कहते हैं कि महिमा साधु संग की सुनो मेरे मिता। जिन्होंने गुरु की संगत की है, जिन्होंने रब की संगत करी है, जिन्होंने सच्चे लोगों की संगत करी है, फिर उसमें परोपकारी जीवन निकलता है। वहाँ पर बोलते हैं कि जब रब की कृपा होती है, जब प्रकृति की कृपा, वाहिगुरु की कृपा जो होती है, तो फिर क्या होता है कि पिंगल पर्वत पार परे खल चतुर बकीता, कि जो लंगड़े हैं, लंगड़े पिंगल का मतलब होता है लंगड़े, वो भी पर्वत पर चढ़ सकते हैं अगर उसकी बख्शीश हो जाए। यहाँ पर पर्वत का मतलब होता है कि जो मतलब इसको खुलासा करेंगे, पर्वत का मतलब जो है घमंड होता है, और जो हीन भावना होती है वो झील होती है, मतलब निचाई की ओर होती है। पंगल पर्वत पार परे कर खल चतुर बकीता। चतुर बकीता का मतलब है कि इंसान मूर्ख से इंसान ज्ञानवान बन गया है। खल चतुर बकीता मतलब चतुर, चाहे शाना बन गया है, समझदार बन गया है। तो ऐसे गुरु की बख्शीश जब होती है तो फिर ऐसा होता है। तो ये बख्शीश तभी होती है जब इंसान के अंदर घमंड मर गया हो, लालच मर गया हो, और सभी प्रकार के जो गुण हैं वो खत्म हो गए हो, तभी बख्शीश होती है। तो ये गुणों को कैसे कह सकते हैं कि हमारे गुण हैं? गुरु अर्जन साहिब कहते हैं जो गुणों का भंडार है, जो जिनके अंदर से बाणी उचार रहे हैं, जो दुनिया को एक नया युग का, जो सत्य युग का जो एक भ्रम है, जो मतलब सत्य युग का एक युग दिखा रहे हैं, जो मतलब सच्चाई से भरपूर बातें रख रहे हैं, जिनके अंदर गुणों का भंडार भरा पड़ा। वो भी ये कहते हैं कि जेता समुद्र सागर नीर भरिया, तेते अवगण हमारे, दया करो किछ मेहर पाओ, डूब दे पत्थर तारे। कहते हैं कि जितना समुद्र के अंदर पानी है उतने अवगुण हमारे अंदर हैं। गुरु, ये बात गुरु कह रहे हैं, जिनके अंदर गुणों का खजाना भरा पड़ा है, जो पूरे संसार को तारने की समर्थता रखते हैं, जीव जंतु को तारने की समर्थता रखते हैं, जो पूरे ब्रह्मांड में अपने दिव्य दृष्टि से देख सकते हैं, वो ये बात बोलते हैं। तो हम कौन से खेत की को क्या कह सकते हैं? हम कुछ भी नहीं है, 0% भी नहीं है, बस गुरु की बख्शीश से चल रहा, इतना कह सकते हैं। बस याद रखें, ये जो हमने 3 प्रकार की गाड़ी, ये जो जिंदगी रूपी गाड़ी का जिक्र किया, आप अपने अंदर झांक करके देखें, क्योंकि इंसान को अपने से ज़्यादा कोई नहीं जान सकता। इंसान का मन और इंसान का दिमाग जो है वही जान पाता है कि इंसान क्या है। थैंक यू सबका, और मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी फतेह, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम, जय जवान, थैंक यू।